नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यू वोवेल को कहाँ पर शॉर्ट आ और अ कहाँ पर पढ़ते हैं और साथ में लॉन्ग आ कहाँ पर पढ़ते हैं यू वोवेल को। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और ये यू वोवेल का फर्स्ट पार्ट है। तो देखिए, यू वोवेल को समझने से पहले हम समझ लेते हैं वोवेल और कॉन्सोनेंट्स। तो देखिए, जो ए ओ यू आई ई जो 5 वर्ण आपको दिख रहे हैं, ये क्या हैं? वोवेल्स हैं। और जो इनके अलावा होते हैं जैसे बी सी जेड वाई, वो सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो अगर आपने वोवेल और कॉन्सोनेंट में अंतर जान लिया है तो आप समझते हैं यू वोवेल को कहाँ पर अब शॉर्ट आ कहाँ पर पढ़ते हैं यू वोवेल को। तो पहले हमें यह समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि शॉर्ट आ होता क्या है। तो देखिए, आ का अंतर। तो आ भी दो प्रकार के होते हैं। तो इंग्लिश भाषा में आ के उच्चारण करने के दो प्रकार होते हैं। तो देखिए, पहला प्रकार, तो पहला होता है शॉर्ट आ, जिसे हम छोटा कहते हैं, और दूसरा लॉन्ग, जिसे हम दीर्घ कहते हैं, लंबा। तो इंग्लिश में आ के दो उच्चारण होते हैं आ के। तो पहला तो होता है शॉर्ट आ और दूसरा होता है लॉन्ग आ। तो कैसे पता चलेगा कि शॉर्ट आ है और कौन सा लॉन्ग आ है? तो वो देखिए, नीचे मैंने एक उदाहरण दिया है। तो देखिए, जैसे यहाँ लिखा है कट, तो जो यू वोवेल लिखा है ये इसका उच्चारण है आ, पर कौन सा वाला है? शॉर्ट वाला, जैसे काट। और इसी प्रकार से जैसे मैंने यहाँ लॉन्ग आ में देखिए, जैसे कार्ड। तो यहाँ अगर आ का उच्चारण देखिए, जब लंबा हो रहा है कार्ड, मतलब आ लंबा आ, और यहाँ पर शॉर्ट आ, यहाँ पर केवल आ और यहाँ पर आ, मतलब लंबा उच्चारण है। मतलब जहाँ पर छोटा उच्चारण हो आ का वो होता है शॉर्ट आ, और जहाँ पर लंबा उच्चारण हो आ का वो होता है लॉन्ग आ। तो अब चलते हैं कि यू वोवेल को कहाँ पर शॉर्ट आ पढ़ते हैं। तो देखिए, इसके 5 रूल है, तो आप ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, जब कभी भी यू वोवेल के बाद में एक कॉन्सोनेंट आ जाए, यू वोवेल के बाद में एक कॉन्सोनेंट आ जाए और उसके बाद में कुछ नहीं हो, या फिर कुछ हो तो क्या हो, एक और कॉन्सोनेंट हो, उस कॉन्सोनेंट के अलावा और कुछ नहीं हो, तो तब वहाँ पर यू वोवेल को क्या पढ़ा जाएगा? शॉर्ट आ। जैसे एक बार फॉर्मूला देख लीजिए। जैसे यू वोवेल से पहले कुछ भी नहीं हो और यू वोवेल के बाद में एक कॉन्सोनेंट हो, और उसके बाद में या तो एक कॉन्सोनेंट हो या फिर कुछ नहीं हो। मतलब कि यू वोवेल के बाद में एक कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के बाद में या तो एक कॉन्सोनेंट हो या फिर कुछ नहीं हो, तब वहाँ पर यू वोवेल को क्या पढ़ा जाएगा? शॉर्ट आ। जैसे यहाँ लिखा मैंने अप और आज अंकल अगली, तो ये उदाहरण है शॉर्ट आ के। जैसे यहाँ पर यू वोवेल के बाद में क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, तो उसके बाद में कुछ नहीं है। और जैसे यहाँ पर अंकल में देखिए, यू वोवेल के बाद में कॉन्सोनेंट, उसके बाद में एक कॉन्सोनेंट है। मतलब कि यू वोवेल के बाद में एक कॉन्सोनेंट हो सकता है, या फिर कुछ नहीं हो, या फिर एक और कॉन्सोनेंट हो। जैसे यहाँ पर सी है और यहाँ पर जैसे एल है। जैसे अगली में जैसे जी के बाद में एक एल है। तो अगर आपने ये समझ लिया तो अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो देखिए, जब कभी भी कॉन्सोनेंट के बाद में यू वोवेल आ जाए, कोई भी कॉन्सोनेंट हो उसके बाद में अगर यू वोवेल आ जाए और यू वोवेल के बाद में एल के अलावा डबल कॉन्सोनेंट आ जाए, सिर्फ एल के अलावा, तब वहाँ पर क्या होगा? यू वोवेल को क्या पढ़ा जाएगा वहाँ पर? शॉर्ट आ। जैसे फॉर्मूला देखिए एक बार वापस। शॉर्ट मतलब कि कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो या नहीं हो, और कॉन्सोनेंट के बाद में यू वोवेल हो, और यू वोवेल के बाद में एल के अलावा डबल कॉन्सोनेंट हो, और उसके बाद में कुछ भी हो, तब वहाँ पर यू वोवेल को पढ़ा जाएगा शॉर्ट आ। जैसे बटर, करंट, सक्सेस, रबर, फनी, सडन। तो आपको ध्यान के रखना है कि कोई भी कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद में एक यू वोवेल हो और उसके बाद में डबल कॉन्सोनेंट हो, जैसे टी टी, सी सी, एन एन, आर आर, डी बी, डी डी, लेकिन सिर्फ एल के अलावा। मतलब कहीं पर डबल एल दिखे तो वहाँ पर यू को शॉर्ट आ नहीं पढ़ा जाएगा। तो अब चलते हैं तीसरे रूल की तरफ। तो देखिए, जब कभी भी कॉन्सोनेंट के बाद में, कोई भी कॉन्सोनेंट हो उसके बाद में यू वोवेल आ जाए, क्या आ जाए? यू वोवेल, और यू वोवेल के बाद में एक कॉन्सोनेंट हो,
तब वहाँ पर यू वोवेल को पढ़ा जाएगा शॉर्ट आ। जैसे एक बार फॉर्मूला देखिए एक वापस, मतलब कि कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो या नहीं हो, और उस कॉन्सोनेंट के बाद में यू वोवेल हो, और यू वोवेल के बाद में एक कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद में कुछ नहीं हो, ये आपको ध्यान रखना है, तब वहाँ पर यू वोवेल को पढ़ा जाएगा शॉर्ट आ। जैसे बस, काट, क्लब, सन, प्लग, ड्रम। तो यहाँ पर देखिए सब जगह क्या पढ़ा जा रहा है, यू वोवेल को शॉर्ट आ। आपको ध्यान इतने रखना है कि केवल कोई भी कॉन्सोनेंट हो उसके बाद में एक यू वोवेल हो और उसके बाद में एक कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद में कुछ नहीं हो, तब वहाँ पर यू वोवेल को पढ़ा जाएगा शॉर्ट आ। लेकिन दोस्तों केवल ये रूल बस पुट में ही नहीं चलता है, मतलब कि केवल ये PUT, सिर्फ पुट के अलावा बाकी सब जगह ये रूल फॉलो होता है। सिर्फ आपको केवल ध्यान रखना है कि पुट में ये ध्यान नहीं लगता है, मतलब रूल लागू, क्योंकि आपको केवल याद इतने रखना है कि केवल पुट में नहीं लगता, मतलब PUT बस केवल इसमें नहीं लगता, बाकी सब जगह ये रूल फॉलो होता है। तो ये तो आप केवल याद कर लीजिए, केवल एक स्पेलिंग है, बाकी सब स्पेलिंग में केवल ये रूल फॉलो होगा। तो अब चलते हैं सेकंड रूल की तरफ, मतलब कि फोर्थ रूल की तरफ। तो देखिए जब कभी भी एक कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद में यू वोवेल हो और यू वोवेल के बाद में आर कॉन्सोनेंट हो और सॉरी दोस्तों, एक बार वापस ध्यान देखिए, कोई भी कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद में यू वोवेल हो और उसके बाद में आर के अलावा दो अलग अलग कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, दो अलग अलग कॉन्सोनेंट हो, तब वहाँ पर यू वोवेल को पढ़ा जाएगा शॉर्ट आ। जैसे एक और फॉर्मूला देख लीजिए वापस, मतलब कि एक कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो या नहीं हो और एक कॉन्सोनेंट के बाद में यू वोवेल हो और यू वोवेल के बाद में आर के अलावा दो अलग अलग कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद में कुछ भी हो या नहीं हो, तब वहाँ पर यू वोवेल को पढ़ा जाएगा शॉर्ट आ। जैसे लंग, मच, प्रोडक्ट, रिजल्ट, रश और जस्टिस। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कोई भी कॉन्सोनेंट हो उसके बाद में यू वोवेल हो और उसके बाद में दो अलग अलग कॉन्सोनेंट हो, पर कौन से, आर के अलावा, केवल आर के अलावा दो अलग अलग कॉन्सोनेंट हो, तब वहाँ पर यू वोवेल को पढ़ा जाएगा शॉर्ट आ। तो समझ आ गए दोस्तों, मतलब जैसे यहाँ पर देखिए यू वोवेल के बाद NG है और यहाँ पर जैसे यू वोवेल के बाद CH है, डबल दो कॉन्सोनेंट है, जैसे यहाँ पर भी यू वोवेल के बाद में CT है, दो कॉन्सोनेंट। मतलब आपको ध्यान रखना इतना ही है कि यू वोवेल के बाद में दो कॉन्सोनेंट आए और यू वोवेल से पहले कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद में यू वोवेल के बाद में दो कॉन्सोनेंट हो अलग अलग, वो भी आर के अलावा, तब वहाँ पर यू वोवेल को पढ़ा जाएगा शॉर्ट आ। लेकिन दोस्तों ये रूल केवल पुश और बुश में ही नहीं चलता है, केवल बाकी सब जगह ये रूल फॉलो होता है। तो ये केवल दो में ही नहीं चलता है, बाकी सब जगह ये रूल फॉलो होता है, पुश और बुश, ध्यान रखिए, केवल बाकी सब जगह ये रूल फॉलो होता है। तो अब चलते हैं लास्ट रूल, इसका पांचवा रूल। तो देखिए जब कभी भी ई वोवेल के बाद में अगर यू वोवेल आ जाए, क्या आ जाए, यू वोवेल, और उसके बाद में S या M में से कोई भी एक कॉन्सोनेंट आ जाए, तब वहाँ पर यू वोवेल को क्या पढ़ा जाएगा, शॉर्ट आ। जैसे एक बार फॉर्मूला देखिए वापस, ई वोवेल से पहले कुछ भी हो और ई वोवेल के बाद में यू वोवेल हो और उसके बाद में यू वोवेल के बाद में M कॉन्सोनेंट हो या फिर S कॉन्सोनेंट, दोनों में से कोई एक हो और उसके बाद में कुछ नहीं हो, तब वहाँ पर यू वोवेल को पढ़ा जाएगा शॉर्ट आ। जैसे म्यूज़ियम, न्यूक्लियस। तो अब चलते हैं दोस्तों कि शॉर्ट अ, मतलब कि इंग्लिश में अब शॉर्ट अ को, मतलब यू को कहाँ पर शॉर्ट अ पढ़ते हैं, तो उसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि शॉर्ट अ होता क्या है। तो देखिए इंग्लिश में अ के भी दो उच्चारण होते हैं, मतलब कि अ को उच्चारण करने के दो प्रकार होते हैं इंग्लिश में। जैसे पहला होता है शॉर्ट अ और दूसरा होता है लॉन्ग अ। जैसे उदाहरण दिए हुए नीचे एनिमल, तो एनिमल जो देखिए पीछे अल, तो यहाँ पर जो अ लिखा है वो कौन सा है, शॉर्ट है, जैसे यहाँ पर ध्वनि आ रही है अल। और यहाँ पर देखिए शर्ट,
जो आई वोवल है उसकी मतलब आवाज़ कितने दीर्घ, मतलब आवाज़ दीर्घ आ रही है, मतलब यहाँ पर दीर्घ अ है। जैसे शर्ट, यहाँ पर तो आ रहा है अ और यहाँ पर आता है अ, मतलब दोनों में अंतर देखिए। यहाँ पर शॉर्ट मतलब आधा अ, मतलब कि छोटा अ, यहाँ पर दीर्घ अ। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जहाँ पर छोटी ध्वनि आए अ की तो वो होता है शॉर्ट अ, और जहाँ पर दीर्घ ध्वनि आए अ की वो होता है लॉन्ग अ। तो इन दोनों में अगर अंतर जान लिया है तो अब चलते हैं कि यू वोवेल को शॉर्ट अ कहाँ पर पढ़ते हैं। तो देखिए, जब कभी भी ओ वोवेल के बाद में यू वोवेल आ जाए, क्या आ जाए, यू वोवेल, और यू वोवेल के बाद में आर कॉन्सोनेंट हो, आर कॉन्सोनेंट, ध्यान क्या रखना है, ओ वोवेल के बाद में यू वोवेल और यू वोवेल के बाद में आर कॉन्सोनेंट आ जाए, तब वहाँ पर यू वोवेल को पढ़ा जाएगा शॉर्ट अ। क्या पढ़ा जाएगा, शॉर्ट अ। जैसे अब एक बार फॉर्मूला देख लीजिए, जैसे ओ वोवेल से पहले कुछ भी हो या नहीं हो, और ओ वोवेल के बाद में यू वोवेल हो और उसके बाद में आर कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद में कुछ नहीं हो, तब वहाँ पर पढ़ा जाएगा यू वोवेल को शॉर्ट अ। जैसे आवर, अवर, योर, लेबर। तो यहाँ पर देखिए जो लास्ट में जो यू वोवेल उसका उच्चारण क्या हो रहा है, शॉर्ट अ। जैसे अर, इतना ही आ रहा है बस। अब चलते हैं, अगर आपने समझ लिया तो अब चलते हैं इसका कि अब लॉन्ग अ कहाँ पर पढ़ते हैं, मतलब कि यू वोवेल को कहाँ पर लॉन्ग अ पढ़ते हैं। तो हमने जान लिया था कि लॉन्ग जहाँ पर अ की ध्वनि लॉन्ग लंबी आए वो क्या होता है, लॉन्ग अ। तो केवल अब समझना है कि अ कहाँ पर पढ़ा जाता है, यू वोवेल को लॉन्ग अ कहाँ पर पढ़ा जाता है। तो देखिए, जहाँ कहीं पर भी यदि यू वोवेल के बाद में आर कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, आर कॉन्सोनेंट, और आर कॉन्सोनेंट के बाद में भी एक अन्य कॉन्सोनेंट हो, एक और अन्य कॉन्सोनेंट हो, तब वहाँ पर यू वोवेल को लॉन्ग अ पढ़ा जाएगा। जैसे फॉर्मूला देख लीजिए, यू वोवेल से पहले कुछ भी हो और यू वोवेल के बाद में आर कॉन्सोनेंट हो और आर कॉन्सोनेंट के बाद में एक अन्य कॉन्सोनेंट और हो और उसके बाद में भले कुछ भी हो या नहीं हो, जैसे कर्ब, नर्स, बर्न, हर्ट, चर्च, कोर्ट। तो यहाँ पर देख लीजिए हर जगह यू वोवेल का उच्चारण दीर्घ हो रहा है, मतलब कि अ का उच्चारण दीर्घ आ रहा है। जैसे अ, जैसे कर्ब, नर्स, बर्न, हर्ट, चर्च, कोर्ट। तो हर जगह यहाँ पर सब जगह यू वोवेल का उच्चारण लॉन्ग अ हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो में मैंने जो बताया वो आपको अगर समझ आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।